students, how are you all? I hope you all are fine and safe. Welcome to EVS class. I am Rupali, your EVS teacher, and today we shall be studying our chapter 6, that is locating places. By the end of this lecture, we will learn about few things. First, what is direction? Second, subdirections, and third, landmark. So before starting our lesson, we should understand the meaning of locating places. So what do we understand by locating places? हम क्या समझते हैं locating places से? So locating places is to find any place. Locating place का क्या मतलब होता है कि हमें कोई जगह ढूंढनी है. जैसे हम किसी से एड्रेस पूछते हैं कि हमें यहाँ जाना है, तो उसका क्या मतलब है? That we are locating any place. So let's understand this by our first example. Let's suppose someone is asking you address of your school. कोई आपसे आपके स्कूल का एड्रेस पूछता है कि आपका जो स्कूल है राज इंटरनेशनल स्कूल, where it is located, वो कहाँ पे located है. So what do you tell to them? आप उनसे क्या बताते हो? That our school is located in sector 4 in front of BMG mall. तो आप क्या बताते हो? जो आपका स्कूल है वो कहाँ पे है? सेक्टर 4 में है और किसके सामने है? BMG मॉल के सामने. तो आपने क्या बताया कि एक तो आपने एड्रेस दिया कि आपका जो स्कूल है वो सेक्टर 4 में है, और इसके अलावा आपने क्या बताया कि जो आपका स्कूल है वो किसके फ्रंट में है? वो BMG मॉल के फ्रंट में है. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड व्हेन वी टेल एड्रेस? वी यूज सम वर्ड्स. दोज आर इन फ्रंट ऑफ, मतलब किसी के सामने, बिहाइंड पीछे, टुवर्ड्स उसकी तरफ, मतलब जैसे किसी की तरफ हम चलते हैं तो वो, लेफ्ट साइड जो आपका बायां हाथ होता है, मतलब किसी भी जगह की बाई साइड में है, राइट साइड दाईं तरफ है, एंड एडजेसेंट टू. एडजेसेंट टू का क्या मतलब होता है कि बिल्कुल उसके सटा हुआ है, उसके बिल्कुल करीब है. सो व्हेन वी टेल एड्रेस टू समवन वी यूज दीज वर्ड्स. सो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ. Now let's move on to our first topic, that is directions. आपको पता है directions क्या होती है? दिशा जो हम बोलते हैं ना, जो हमारी दिशाएं होती हैं, वो उन्हें हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शंस बोलते हैं. By the help of directions you can locate any place easily. अगर आपको डायरेक्शन का पता है, मानो आपको पता है कि आपका स्कूल किस डायरेक्शन में, आपको किस किस रास्ते से, किस किस डायरेक्शन से वहां पे पहुंचना है, तो आप क्या कर सकते हो? किसी भी जगह पे आप इजीली पहुंच सकते हो अगर आपको डायरेक्शंस पता है. सो आई होप यू नो दैट देयर आर मेन 4 डायरेक्शंस. कितनी डायरेक्शंस है हमारी? 4 डायरेक्शंस है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. हमारी कितनी डायरेक्शंस है? 4 डायरेक्शन है. फर्स्ट वन इज नॉर्थ, जिसे हम क्या बोलते हैं? उत्तर, उत्तर दिशा बोलते हैं. साउथ दक्षिण दिशा, ईस्ट पूरब दिशा, एंड वेस्ट पश्चिम दिशा. तो हमारी जो ये डायरेक्शंस हैं, दीज आर 4 डायरेक्शंस. नाउ यू विल वंडर कि हमें कैसे पता चलेगा इन विच डायरेक्शन वी आर स्टैंडिंग और मूविंग ऑन. हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी डायरेक्शन में हमने फेस किया हुआ है, हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सो द सिंपलेस्ट वे टू नो द डायरेक्शन, जो सबसे सिंपल तरीका है किसी भी डायरेक्शन को जानने का, वो क्या है? इन द मॉर्निंग, जब सुबह होती है, जब हमारा सूरज, जो हमारा सन होता है, वो राइज होता है. सो एट दैट टाइम यू कीप योर फेस इन द डायरेक्शन ऑफ सन राइजिंग. आप क्या करो, जब सूरज उगता है तो आप उसकी तरफ फेस करके खड़े हो. सो योर फेस विल बी इन द ईस्ट डायरेक्शन. जो आपका फेस होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? ईस्ट डायरेक्शन में होगा. मान लो सुबह इस डायरेक्शन में जो सन है वो राइज होता है, तो क्या होगा? मेरा फेस कैसे होगा? इस साइड होगा. और जो ये वाली डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? दिस विल बी ईस्ट डायरेक्शन. एंड आई बैक विल बी वेस्ट डायरेक्शन. जो मेरी बैक होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट डायरेक्शन होगी. नाउ स्ट्रेच योर आर्म्स. जो अपने दोनों हाथ है उनको खोलो, एंड योर राइट हैंड विल बी इन द साउथ डायरेक्शन. जो आपका राइट हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? साउथ डायरेक्शन में होगा. एंड योर लेफ्ट हैंड, जो आपका ये लेफ्ट हैंड है वो किस डायरेक्शन में होगा? इट विल बी इन द नॉर्थ डायरेक्शन. सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू नो एनी डायरेक्शन. जब आप सुबह, जब सनराइज होता है, तब आप अगर उसकी साइड फेस करके खड़े होते हो
तो आप ये चारों डायरेक्शन क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. सो नाउ इट्स योर टर्न टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड फाइंड ऑल द डायरेक्शन. आप सुबह उठिए और जब सूरज सनराइज होता है उस डायरेक्शन में अपना फेस करके फोन जो चारों डायरेक्शन है उनको क्या करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सब डायरेक्शंस. अभी मैंने बताया आपको हमारी 4 मेन डायरेक्शंस होती है, लेकिन उनके बीच में भी हम डायरेक्शंस को क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं. सो देयर आर ऑल्सो 4 सब डायरेक्शंस. हमारी मेन डायरेक्शंस के साथ साथ हमारी 4 सब डायरेक्शंस भी है. हाउ मेनी सब डायरेक्शंस? देयर आर 4 सब डायरेक्शंस. सो द फर्स्ट सब डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट, विच इज सिचुएटेड बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट. तो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं. Our second sub direction is southeast, which is situated between the south and east. जो हमारी 2 मेन डायरेक्शन है साउथ और ईस्ट, उसके बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट होती है. Our third sub direction is साउथ वेस्ट. जो हमारा साउथ डायरेक्शन है और जो हमारी वेस्ट डायरेक्शन है उसके बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट सब डायरेक्शन होती है. एंड द लास्ट वन इज नॉर्थ वेस्ट. जो हमारी नॉर्थ वेस्ट है वो भी क्या है, सब डायरेक्शन है. इट इज सिचुएटेड बिटवीन द नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन. और ये किसके बीच में सिचुएटेड है, हमारी नॉर्थ डायरेक्शन में भी है और वेस्ट डायरेक्शन में भी है. सो व्हाट डू वी अंडरस्टूड, दैट देयर आर 4 डायरेक्शंस, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, south and west, and there are also 4 sub direction, northeast, southeast, southwest and northwest. Now let's move on to our next topic, that is landmark. Landmark. So what is landmark? What do you understand by landmark? An important place or building that helps in लोकेटिंग अदर प्लेस इजीली. तो लैंडमार्क क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट प्लेस, मतलब एक ऐसी प्लेस विच इज नॉन बाय मोस्ट ऑफ पर्संस. इंपॉर्टेंट प्लेस का क्या मतलब है, वो बहुत जरूरी है और ऐसी है जो बहुत सारे लोग उसे जानते हैं. और अ बिल्डिंग, वो कोई जगह भी हो सकती है और वो कोई एक सिंपल बिल्डिंग भी हो सकती है, दैट हेल्प्स इन लोकेटिंग अदर प्लेस इजीली. जो किस में हेल्प करती है, किसी और जगह को ढूंढने में हमारी हेल्प करती है. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, व्हेन समवन इज आस्किंग योर स्कूल एड्रेस, जब आपसे आपके कोई स्कूल का एड्रेस पूछता है तो आप क्या बताते हो, दैट आवर स्कूल इज सिचुएटेड इन सेक्टर 4 इन फ्रंट ऑफ BMG मॉल. आपने किसका रेफरेंस दिया था, BMG मॉल का. आपने क्यों दिया था BMG मॉल का रेफरेंस, बिकॉज इट इज नॉन बाई मोस्ट ऑफ पर्संस, क्योंकि उसको बहुत सारे लोग जानते हैं. आपको पता है रेवाड़ी में BMG मॉल जो है वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है. सो व्हाट वी कैन से दैट BMG मॉल इज अ लैंडमार्क. जो BMG मॉल है वो क्या है, वो एक लैंडमार्क है, क्योंकि जब हमने किसी प्लेस को लोकेट किया, जब हमने हमारे स्कूल को लोकेट किया, जब हमने हमारे स्कूल का एड्रेस बताया, उस टाइम पे हमने जिस इंपॉर्टेंट प्लेस या इंपॉर्टेंट बिल्डिंग का नाम यूज किया था, जो BMG मॉल को हमने यूज किया था, इसलिए वो क्या है, वो हमारी लैंडमार्क है. सिर्फ BMG मॉल नहीं, ऐसी बहुत सारी जगह है, जैसे कोई गार्डन हो गया, कोई मॉन्यूमेंट हो गया, कोई जैसे हमारे रेवाड़ी में महात्मा गांधी चौक है, महाराणा प्रताप चौक है. ये चौक जो सर्कुलर होते हैं ये भी बहुत सारे लोग जानते हैं. तो हम जब भी कोई एड्रेस देते हैं तो उस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं, वी यूज लैंडमार्क, सो दैट एनीवन कैन फाइंड दैट एड्रेस और एनीवन कैन लोकेट एनी प्लेस इजीली. ताकि क्या हो सके कि जिसे भी जहां जाना है वो उस जगह आसानी से पहुंच सके, इजीली पहुंच सके और उसे कोई दिक्कत ना आए. So what we have learned today, we have learned about directions, that there are main 4 directions. We have learned about sub directions, there are main 4 sub directions also, and we have learned about landmark. और हमने किसके बारे में पढ़ा, लैंडमार्क के बारे में पढ़ा. So I hope you have understood this well, and you have any doubt regarding this, then you can call me anytime. We will meet with another topic in next video. Till then, bye and